26,000 करोड़ इस योजना के तहत खर्च किए जाएंगे। यानी कि मोदी जी का कहना है कि ये कोविड महामारी जो है, इसमें कोई गरीब व्यक्ति भूखा ना सोए, इसके लिए ये पर मंथ 5 kg राशन की व्यवस्था करेंगे और वो मुफ्त देंगे। इन्होंने बोला है कि वो मुफ्त देंगे। तो ठीक है, आप दीजिए, मुफ्त दीजिए, कोई बात नहीं है, आप दीजिए मुफ्त। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूँगा एक भारतीय होने के नाते, सर ये 5 kg जो आप मुफ्त अनाज जो दे रहे हैं ना, ये मत दिया कीजिए, ये मत दिया कीजिए। आप लोग ऐसा कीजिए कि आप लोग की जो पेंशन मिल रही है ना, जो आप लोग की सैलरी मिल रही है, जो आप लोग अय्यासी में खर्च कर रहे हैं, जो अपनी महंगी महंगी गाड़ियों में आप लोग डीजल पेट्रोल में खर्च कर रहे हैं ना, उसको बंद कर दीजिए। और वो जो पैसे बच रही है ना, उसको आप लोग मेडिकल फैसिलिटी में लगाइए, उससे आप लोग सिलेंडर मंगाइए, उससे आप लोग कोविड हॉस्पिटल का बेड जो है उसको इनक्रीज कीजिए, डॉक्टर की व्यवस्था कीजिए, रेमडेसिविर वैक्सीन की व्यवस्था कीजिए। ये क्या आप लोग लगा रखे हैं कोविड महामारी से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री 5 किलो मुफ्त अनाज दे रहे हैं, ये आप भीख बांट रहे हैं क्या, या मर्सी कर रहे हैं? आपको क्या लगता है, ये आम जनता पे भीख बांट रहे हैं क्या? इससे आपको क्या लगता है कि आप लोग पे जनता की विश्वास बनी रहेगी? ये कोविड-19 जो अभी विस्फोट हुआ है, इसका मेन जिम्मेवार आप लोग हैं। और ख़ासकर मैं मोदी जी को बोलूँगा कि मोदी जी इसका मेन जिम्मेवार हैं, क्योंकि आपके पास 1 ईयर का टाइम था। 1 ईयर में आपने क्या किया, ये बताइए, आप क्या किया आपने? आप 1 ईयर में आप यही किए कि इस स्टेट की इलेक्शन जीत लेनी है, यहाँ पे अपना सरकार बना लेना है, ये बिल पास कर देना है, इसको ऐसे कर देना है, इसको वैसे कर देना है। अरे मोदी जी, आपने जो वादा किया है आम जनता से वो तो पूरा किए नहीं, और आम जनता को इधर उधर उलझाए बैठे हुए हो। आपको क्या लगता है कि आम जनता नहीं समझ रही है? सब समझ रही है, बस टाइम आने दीजिए, वो आपको बताएगी भी नहीं। और आपको क्या लगता है कि बंगाल में आप पीएम होके और एक सीएम को हराने के लिए इतना मेहनत किए हैं और बंगाल में आप इलेक्शन जीत जाइएगा? कभी नहीं जीतिएगा, आपकी मानसिकता सही नहीं है। आप बंगाल में जाके भाषण कर रहे हैं कि 25 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, ये देंगे, वो देंगे। क्या बिहार यूपी वाले आपको वोट नहीं दिए थे? यहाँ पे रोज़गार कहाँ है? आप एम्प्लॉयमेंट तो दिए नहीं। उसके बाद ये कोरोना जैसी इतनी महामारी से आपको पास लड़ने के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं है। और आज अरविंद केजरीवाल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, उसमें अपना कन्फेशन कर दिया कि भाई वो बेचारा बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रहा है, वो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानना चाहिए कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है अपने जनता को बचाने के लिए कि मोदी जी आप मेरे से जो गलती हो गई उसको माफ़ कीजिए और मेरे को ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल कराइए, रेमडेसिविर अवेलेबल कराइए। तो आप एक उल्टे इंटरव्यू में आप बोल रहे हैं कि ये सब बातें मीडिया के सामने नहीं बोलनी चाहिए, खुले नहीं बोलनी चाहिए। इसका एक गुप्त बैठक होता है, उसमें बोला जाता है। क्या आपको डर लगता है? आप चोर हो क्या? क्यों नहीं बोलनी चाहिए भाई? वो अपनी जनता के लिए क्यों नहीं बोलेगा? आपके जैसा कायर थोड़ी है। वो रिक्वेस्ट कर रहा है, वो अपने एफर्ट को जान रहा है, उससे नहीं हो पा रहा है, तब आपसे गुहार लगा रहा है। अभी भी मैं आपको बता दूं, दिल्ली से अच्छा मेडिकल फैसिलिटी आप किसी भी स्टेट में नहीं दिए हो, ना ही यूपी में दिए हो और ना ही बिहार में। बिहार की तो बातें छोड़ दीजिए। मैं जब से अपना होश संभाला हूँ, जब से मैं देख रहा हूँ बीजेपी की ही सरकार है मेरी चनपटिया विधानसभा में, बीजेपी के ही एमपी और सांसद बनते हैं। लेकिन चनपटिया विधानसभा की आप दुर्दशा जाके देखो, बिल्कुल ख़राब है। क्या कर रहे हो आप? डबल इंजन की सरकार बनाते हो। नीतीश जी हैं तो वो अलग अपने मस्ती में रहते हैं, आप हैं अपने अलग मस्ती में रहते हैं। अरे मोदी जी, अगर इस सबसे आपको टाइम मिले ना, तो आपको जो जनता वोट दे रही है ना, उस पर भी ध्यान दीजिए।
जो आपने वायदे किए थे ना एम्प्लॉयमेंट की, उसको भी दीजिए। जो ये अभी कोविड-19 महामारी चल रही है ना, इससे भी निपटिए। मैं लखनऊ में हूँ, लखनऊ का स्थिति देख रहा हूँ। यहाँ शमशान घाट पे आपने तो पूरा बैरिकेटिंग करवा दिया कि मीडिया देखे नहीं, लेकिन वहाँ जाकर देखने पे ऐसा हो रहा है ना कि डेड बॉडी की लाइन लगी हुई है सर। वहाँ जलाने के लिए जगह नहीं मिल रहे हैं। लखनऊ की ऐसी स्थिति हो गई है। बिहार की भी ऐसी ही स्थिति है, लेकिन बिहार में ना रेमडेसिविर दवा है, ना ऑक्सीजन है, ना वहाँ जांच करने की फैसिलिटी है, ना कोई टेस्ट लैब है। तो वहाँ की रिपोर्ट तो आएगी ही नहीं, क्योंकि वहाँ चाचा की सरकार है। तो वहाँ की जनता आपको ऑब्जेक्शन देगी नहीं, क्योंकि जनता को कुछ पता ही नहीं है। मोदी जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास टाइम हो ना, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। ये 5 किलो आपकी राशन से गरीब नहीं जीते हैं। गरीब बहुत अपने ये रहते हैं, अपने जब लॉकडाउन लगा हुआ था ना, गरीब पैदल चल दिए थे वहाँ से। आप लोग उन लोग को हेल्प भी नहीं किए थे, कोई चीज़ व्यवस्था नहीं किए थे, फिर भी वो देश को गाली नहीं दिए। लेकिन आप लोग को सब चीज़ फैसिलिटी मिलते हुए भी आप लोग देश के साथ गद्दारी करते हो, देश के साथ गाली देते हो, अपने सैनिक के साथ गाली देते हो, किसान के साथ अत्याचार कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप लोग? अगर थोड़ा शर्म हो ना, तो ये सब चीज़ों पर कम ध्यान दीजिए और मेडिकल फैसिलिटी और एम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जय हिंद, जय भारत।